हेलो एवरीवन। आज मैं आपको रामा और रवि की एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाना चाहती हूँ। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे। जिंदगी के उतार चढ़ाव साथ में देख रहे थे। जैसे हर कपल में होता है, इनमें भी छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती थी। लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया। रामा को लगा कि रवि उसे समझ नहीं रहा है और गुस्से में उसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। रवि को बुरा लगा तो उसने भी वैसा ही जवाब दिया और बात बढ़ती गई। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में रामा अपनी फ्रेंड टिंकी के घर चली गई। अब टिंकी थोड़ी आग लगाने वाली टाइप की थी और रामा के ससुराल वालों को पसंद नहीं करती थी, तो उसने और भड़का दिया। तू हमेशा सब कुछ सह लेती है, उसे अपनी गलती क्यों नहीं दिखती? सॉरी मत बोल, उसे खुद आने दे, टिंकी ने सलाह दी। टिंकी की बातों में आकर रामा ने रवि को फोन नहीं किया। 2 दिन बिना किसी बात के निकल गए और हालांकि रामा परेशान थी, उसने अपनी बात पर अड़ी रही। तीसरे दिन रामा को तेज बुखार आ गया। कमजोर और अकेला महसूस करते हुए उसने टिंकी को फोन किया, जिसने बिजी होने का बहाना बनाकर बात टाल दी। जब रामा बिल्कुल लाचार महसूस कर रही थी, तभी डोरबेल बजी। कमजोर आवाज में उसने पूछा, कौन है? रवि वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। मैंने सुना तुम ठीक नहीं हो, उसने कहा और उसके पास दौड़ा आया। उसने उसका माथा छुआ, तेज बुखार से चौंक गया। मुझे बताया क्यों नहीं? रामा की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोल नहीं पाई। रवि ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, उसकी ठंडे पानी की पट्टियों और दवाइयों से देखभाल की और पूरी रात उसके पास बैठा रहा। रवि का प्यार और परवाह देखकर रामा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने टिंकी की बातों में आकर अपनी समझ खो दी थी। अगले दिन जब उसका बुखार उतर गया, रामा ने रवि का हाथ पकड़ा। उसकी आवाज भावुक थी। आई एम सॉरी रवि, मैंने गुस्से में कुछ गलत बातें बोल दी और टिंकी की वजह से अपनी गलती नहीं मानी। तुम कितने केयरिंग हो, जब मैं गलत थी तब भी। रवि मुस्कुराया, उसके माथे पर किस किया और कहा, इट्स ओके रामा, कभी कभी गुस्सा हम पर हावी हो जाता है। जरूरी है कि हम एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ें। उस दिन रामा को समझ आया कि दूसरों को अपने रिश्ते पर असर करने देना कितनी बड़ी बेवकूफी है। सच्चा प्यार और साथ मुश्किल समय में पता चलता है, और रवि ने यह साबित कर दिया था। उसने टिंकी से दूरी बनाने और अपने पति के प्यार और परवाह की हमेशा कद्र करने की कसम खाई। सुनने के लिए शुक्रिया और याद रखना, उन लोगों की कद्र करो जो आपके साथ खड़े रहते हैं। अगली बार तक